अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूवर्स, मैं इस वक्त एक ऐसी ख़तून के साथ मौजूद हूं। इनके साथ एक बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या पेश आया। हुआ कुछ इस तरह से है कि ये गुलबर्ग में एक कोठी में काम करती थी और काफ़ी अरसे से वहाँ पर काम कर रही थी। तो जो कोठी का मालिक था वो इन पर गंदी नज़र रखे हुए था। उन्होंने उसकी डिज़ायर को पूरा नहीं किया, उसकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया, तो उस शख्स ने इन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। और चोरी भी कोई मामूली चोरी का नहीं, एक बड़ी अमाउंट की जो चोरी है वो इनके ऊपर लगाई। 80 लाख रुपए मालियत की चोरी का इल्ज़ाम लगाया। और इसके बाद कुछ इस तरह हुआ, इन पर FIR भी कटवाई गई। बाद में FIR इनके बकौल खारिज हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले हम इनसे कहानी सारी सुनेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया, किस तरह पेश आया और जो कोठी का मालिक था वो इनके साथ क्या मुतालबा करता था। सबसे पहले तो आप हमें अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रूबी है। अच्छा, तो आप ये बताएं कि गुलबर्ग में आप काम करती थी, कितने अरसे से इस घर में काम कर रही थी, और जो शख्स था जो आप पर नज़र रखे हुए था उसकी उम्र कितनी थी, उसका नाम क्या था और क्या वो उसने आपके साथ मुतालबा किया था? वो आगा बास है और उनके घर मैं 10 महीने से काम कर रही हूँ। उनकी बहू की तरफ मैं काम करती थी, तो बड़ी बड़ी वो गंदी बातें भी करता था। तो पहले मेरी अम्मी उनके घर स्कूल में काम करती, मैं भी अम्मी के साथ ही आती होती थी, हम छोटे छोटे आते होते। उसके बाद उनके घर में काम शुरू हो गया, तो 10 महीने से मैं उनकी बहू की तरफ काम करती, तो 3 महीने मैंने नीचे किया। बाजी ने कहा कि आप नीचे काम कर लो, फिर मैंने नीचे काम कर लिया। तो उसी दौरान आग साहब की कुछ हरकतें पहले से बुरी थी, तो खैर मैं हर चीज़ को इग्नोर करती रही हूँ। तो इस तरह बातें होती रही। तो कुछ दिन काफ़ी उसकी हरकतें नहीं सही थी। उसके बाद मैंने अपनी अम्मी को भी बताया, बाजी को भी बताया, और उसके बाद उन्होंने हमारे ऊपर 80 लाख की चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। ठीक है, तो आप हमें ये भी बताएं कि उस शख्स की एज कितनी थी, उम्र कितनी थी और क्या बात वो करता था। असल में हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स तक ये बात पहुंचे और जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन तक भी ये बात पहुंचे कि गरीब तबका जो किसी घर में काम करता है उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्या जो मालकान की तरफ से क्या बात थी जो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगी? वो पहले मुझे कहता था कि तू मेरी रानी बन के पै, मैं मेरे नाल दोस्ती करना, तू भी वें वेरी है। तो वो 80 तो उत्ते हैगा वे आगा साहब। तो वो मैंने ये चीज़ कहना सी, तो मैं क्या आगा साहब मैं तुहाडी बेटियां वरियां, तुहानूं ये चीज़ां सूट नहीं करदियां। फिर वो मैंने कहना कि चल छड़ भरा, क्योंकि उन्होंने साडी गली च रोज़ाना आना जाना सी, उत्थों ही लंघदे सी। तो कहना कि तू ना मेरी मालिश कर दिया कर, मेरी लत्तां माल दिया कर। तो मैं क्या साहब तुसीं शर्म करो, मैं तुहाडी बेटियां दी जाते। कहना कोई फ़र्क नहीं पैंदा, तू शादीशुदा है तो कोई फ़र्क नहीं पैंदा। बस इस तरह दी वो मेरे नाल गंदियां गल्लां करदा हुंदा। कितने अरसे से वो आपके साथ इस तरह की बात कर रहा था और आपने क्या उसके घर वालों को बताया था? उसकी वाइफ होगी, उसके घर में बच्चे वगैरह होंगे, जवान होंगे, जितनी आप उम्र बता रही हैं, किसी को इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे, किसी के इल्म में? मैंने ऊपर नबीला बाजी से भी बात की थी और बाजी ने कहा कि दफ़ा कर, उन्होंने काम ही है, तू अपने काम का काम रखा कर। बाजी ने मेरी गल नूं इग्नोर कर दिता। अच्छा, तो वो जो चोरी इसने कितने की आप पर डाल दी जब आपने ये मुतालबा पूरा नहीं किया? तब चोरी के हवाले से अमाउंट बताएं, किस चीज़ की है? सोना चोरी का डाला उसने केस के, कैश रकम उसने आप पर डाली, कितनी मालियत की थी? सर जी 80 लाख की चोरी कह रहे थे, तो कह रहे थे मेरे हीरे के सैट ते मेरियां चूड़ियां ते मेरी बीवी दी अंगूठियां गईयां ने। और जो कि माँ जी उन्होंने जी बीवी है उन्होंने घुटने नवे गोडे पै सी, तो वो कमरे चों बाहर निकलते ही नहीं सी। और मेरे काम दे करन दे दौरान भी वो कमरे दे विच ही बैठे रहंदे सी, वो कमरे की जान ही नहीं सी छाड़ते। तो ये किस तरह इसने आपको ये धमकी दी है कि मैं इस तरह कर दूंगा? तो ये कितनी देर में ये वाक़या पेश आया? मेरी अम्मी के साथ ना, मैंने अम्मी को बताया हुआ था, तो अम्मी के साथ उसकी बातचीत हुई है। तो आधे घंटे के अंदर अम्मी दूसरे घर में चली गई है, तो अम्मी को गालियाँ वगैरह उसने निकाली हैं। तो 20-25 मिनट के दौरान उनकी चोरी हो गई है। तो आप पर FIR भी कट गई थी? हाँ जी, FIR भी काटी, सानू पुलिस भी लै गई सी। असीं CID वाले थाने च भी गए सा, 2 दिन सानू उत्थे रखिया। फिर उन्होंने एक लेडीज़ पुलिस वाले उत्थे उन्होंने मैनूं मारिया, सानू इत्थों बंदे ही लैके गए सी, ते बंदियां दे विच ही असीं रहे सां 2 दिन। एक औरत आई सी, उन्होंने पता नहीं कित्थों मंगाई सी, जिन्होंने ने साडे को पूछा तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बाद चो कहा कि ना को कुछ भी नहीं है, बेगुनाह ने। अच्छा, तो पुलिस स्टेशन भी आप बताएं, कौन से पुलिस स्टेशन में आपको लेकर गए थे? कहाँ पर FIR नामजद हुई थी? गाला मार्केट थाने में लेके गए थे। पुलिस ने तशद्दुद भी किया आप पर? नहीं, वो जो गाला मार्केट की पुलिस उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा, जो पिछली पुलिस वाली उन्होंने हमें मारा था। तो अब आप चाहते नहीं है कि आपको भी इंसाफ मिलना चाहिए, तो आपने भी किसी का दरवाज़ा नॉक किया है कि कोई आपको इंसाफ दे? जी, हमारे जो अंकल पास्टर सोता साहब हैं, उन्होंने हमें इस हिसाब से निकाला, उन्होंने हमारे लिए वकील किया, उन्होंने हमारे पूरे केस, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिला वो हमारे साथ ही रहे हैं। उन्होंने हमारे लिए वकील किया और अभी तक हमें कोर्ट की वजह से हम आज़ाद हैं। तो आपका जो पर्चा खारिज हुआ है उसकी क्या स्टोरी है, कैसे खारिज हुआ? वो अंकल सोते साहब उन्होंने हमारे लिए वकील किया था ना, तो उन्होंने कहा कि जज साहब ने भी कहा कि ये बेगुनाह है, सारे पुलिस वालों ने कहा कि ये बेगुनाह है, ये इनके पास कुछ नहीं है। अब आपका क्या मुतालबा, क्या आप चाहती है कि
सज़ा होनी चाहिए, माफ़ी देना चाहती हैं, क्या मुतालबा करती ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਸਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕਦੀ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਕਦੀ ਅੰਮੀ ਤੇ, ਕਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ जी। तो उसकी सज़ा का मुतालबा चाहती हैं आप, सज़ा मिलनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, जो उसने मेरे साथ किया मैं चाहती हूँ उसके साथ भी ऐसा ही हो। चलें ठीक है, आपकी वालदा भी हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, अगर आप उधर बैठ जाएं, आपकी वालदा इधर आ जाएं। जी व्यूअर्स, तो आपने ख़तून की भी गुफ्तगू सुनी, अब हम उनकी वालदा से भी बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। जी बताइएगा कि इस वाक़े के वाले से बताइएगा, जब उन्होंने आपके इन्फॉर्मेशन में लेकर आई कि एक कोठी का मालिक ये मेरे साथ मुतालबा करता था, तो आपने उस वक्त क्या रद्द अमल दिया? मसीह में सबको सलाम। मेरी जो आपके साथ बातचीत मैं शुरू करने लगी जब मेरी बच्ची छोटी छोटी थी, मैं उनके साथ स्कूल में काम करती थी, तो उनके साथ सिर्फ मेरा स्कूल तक काम था। तो मैं अपने बच्चों को लेके कोठियों में काम करती थी, अपनी बेटियों को पेट पूजा करती। जैसे मेरी बेटियां बड़ी हुई, उनकी शादी की, तो इस आगा के घर में मेरी बेटी ने काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि गरीब, मैंने बेटी की शादी की, उनकी 3 बेटियां, उनका मियाँ बीमार था। तो इसने मुझे कहा, अम्मी वो जो आगा अब्बास है ना, उसकी बहू मुझे कहती है कि मेरा काम कर ले। मैं क्या, देख लो बेटा, उस औरत के घर उसने 7 महीने काम किया, और उसकी बहू ने कहा लॉकडाउन हुआ है तो रूबी बेटी तुम नीचे काम कर लो। मेरा मियाँ भी कहता है, मैं भी कहती हूँ, वो बुज़ुर्ग बंदा, उनके गोडों में और घुटनों में दर्द है, उनके नए गोडे पड़े हैं। जब इस बेटी ने काम कर लिया तो वो जो आगा बास, इसको वैसे भी ये वहाँ कोठी में रहती थी, तो उनका आना जाना था। बेटियाँ जब तैयार होकर हमारे घरों में आती तो उससे कहता था तू सेक्सी लगती। मुझे तो ये लफ्ज़ का भी नहीं पता इसको क्या कहते हैं, मैं अनपढ़, लेकिन वो इतनी बेहुदी बातें इनसे करता था। तो ये कहते थे कि ये पागल है। उसने कहा मैं तेरी बेटियों जैसी हूँ, तो मेरे साथ ऐसी बातें ना कर। इसको वो यानी कि ब्लैकमेल करता रहा, ये बातों को इग्नोर करती रही, उसकी बहू को भी बताती रही, मुझे भी बताती रही। मैंने कहा बेटा तुम इसके घर के अंदर से इनका घर छोड़ दो। उसने फिर आखिर बात क्या कही कि मेरी टांगे मत, मेरे साथ दोस्ती कर लो। किसी की बेटी को ये लफ्ज़ कहना, ये मुल्क की बेटी है, इस मुल्क की बेटी है। अगर किसी गरीब की मजबूरी का कोई अमीर फ़ायदा उठाए तो क्या मुनासिब है? ये मुनासिब है? नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उस बंदे ने हमें बहुत सी धमकियाँ दी है कि हमने इस इलाके में तुम्हें काम नहीं करना, तो बदतमीज़ है, तेरी बेटी इस तरह की। मैं तेरे घर काम करना ही है, मैं बार करनी, मेरी धी तेरे अंदर काम कर दिए, तेरी बहू दा कर दिए, तेरा कर दिए, असी तुहाड़ियां चोरियां नहीं करना है। मेरे साथ उसने ऐसी बदतमीज़ है, तू उल्लू दी पट्ठी है। मेरा मियाँ गया, मेरी बेटियाँ गई, उन्हें तो माफ़ी मंगी, कहने लगा नहीं देनी माफ़ी। सानू पुलिस मिलवाई, CID मंगवाई, हमें उठा के ले गए, मर्द पता नहीं कितने सानू लैके गए। मेरी बेटी को उन्होंने इतनी मारी कि मेरी बेटी की हड्डियां जो चूर हो गई। फिर उस बंदा ने, उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीज़ी की। फिर उन्होंने 2 दिन हमारे घर वालों को किसी को पता नहीं है। तीसरे दिन हमें उन्होंने गुलबर्ग थाने में लाए। वहाँ से उन लोगों ने हमारे घर वालों को फ़ोन किया। मैं उन लोगों को कहती हूँ मेरी बेटी के छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ साड़ी मेहरबानी है, साढ़े घरदियां नाल कोई तामन करवाओ। उस बंदा ने कहा नहीं, हमने बताना ही नहीं है कि आप लोग कहाँ हैं। हम जहाँ मैं काम करती थी उन्होंने फ़ोन किया, थानेदार ने क्या, चुप, कोई बात नहीं बतानी। जहाँ मैं काम करती थी उसने कहा रूबी घबरा ना, ये बंदा बदतमीज़ है, ये आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है 80 लाख का। पहले तो वो कहता था 1.5 करोड़, 1.25 करोड़, फिर कहता है 80 लाख। बेटा
ہم ان کی چوری کرنے گئے تھے، ہم تو اپنا پیٹ کام کر کے پیٹ کو پالتے تھے۔ اس نے ہمارے ساتھ بہت جاسوسی کی ہے، اس نے ہمیں اتنا ذلیل کیا ہے، اس کو بھی